कभी मोह से ग्रसित भक्त भी भगवान को ऊंची नीची बातें कह देता है, परंतु जब उसका मोह निवारण हो जाता है तो क्षमा प्रार्थी हो जाता है। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त पूज्य पंडित श्री श्याम नारायण शास्त्री जी ने इस प्रसंग की बड़ी मार्मिक व्याख्या की है। यह आपसे भी विश्वास रखते हैं कि ऐसी दिव्य प्रभु चर्चा के बाद आप वीडियो को लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तुम लोग जरा इनकी ब्याह में बाराती बन करके जाओ और देखो क्या क्या हो रहा है। वो जहाँ महर्षि नारद जी बैठते हैं उनके ठीक पीछे वो दोनों जन करके आहा बाबा का कैसा सुंदर रूप है। और इनको देख करके कन्या इनकी अतिरिक्त ये जितने भी राजकुमार आए हुए किसी को अपहरण ही नहीं करेगी। लेकिन नारद जी अपने अभिमान में फूले हुए उनकी बात को समझ रहे हैं, अटपट बोल रहे हैं वो सब। अरे बाबा आ रही है आपकी ओर, घबराइए मत, आप आगे मत बढ़िए, कन्या आपके पास में आ रही है, आपके ही गले में जयमाल डालेगी। आपका भगवान का दिव्य रूप है, आप संसार में सबसे सुंदर हैं, आपके अतिरिक्त किसी को नहीं वर्ण करेगी, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन जब कन्या उधर से निकल जाती है तो नारद जी घबरा जाते हैं, करे सब कह रहे हैं। उसके बाद नारद जी के सामने ही भगवान नारायण अपने दिव्य स्वरूप में आते हैं और कन्या जो है विश्वमोहिनी भगवान नारायण के गले में जयमाल डाल देती है और भगवान उस कन्या को लेकर के चल पड़े। नारद जी ने कहा अरे ये तो सारी लीला बिगड़ गई। महर्षि नारद जी घबरा जाते हैं, अरे जो कन्या मुझको वर्ण करने वाली थी वही आकर के भगवान नारायण वो वर्ण कर दी और भगवान नारायण मेरा रूप धारण करके आए हैं। लेकिन अपने मुख की ओर नारद जी नहीं देख पा रहे हैं। फिर नारद जी बड़े क्रोध में चलते हैं, जिस कन्या को मैं अपनी पत्नी बनाना चाहता था उस कन्या का वर्ण आपने कर दिया, मेरे साथ धोखेबाजी। नारद जी बड़े क्रोध में तमतमाते हुए चलते हैं और बीच ही पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। हरकत अधर क्रोध मन माही नारद जी जब चलते हैं तो बीच रास्ते में ही भगवान विषय जीव के बीच में ही भगवान का दर्शन होता है। भगवान संकेत करते हैं ये माया की ओर तुम जा रहे हो, उधर जाओगे कि मेरी ओर तुम चलोगे। बीच में रास्ते में ही भगवान मिलते हैं कि करतार को लोगे कि संसार को लोगे, भगवान को लोगे कि विषय वासनाओं को का वर्ण करोगे। यदि विषय वासनाओं का वर्ण करना है तो भगवान छूटेंगे और भगवान का वर्ण करना है तो विषय वासनाओं का त्याग करना पड़ेगा। तो बीच ही पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। बीच रास्ते में भगवान मिलते हैं और नारद जी ने भगवान को देख करके क्रोध तो किया ही था। उस समय में नारद जी कहते हैं महाराज मेरे साथ ये विश्वासघात, मेरे साथ ये धोखेबाजी, और शाप उनको दिया भगवान को कि वंच मोहि। जैसे शाप देने लगे तो हर गणों ने कहा कि बाबा जरा अपना रूप देख लो, और यहाँ शीशा दर्पण आपके साथ में तो है नहीं, ये सरोवर सामने दिखाई दे रहा है, इसमें अपने रूप को देख लो। सरोवर में नारद जी ने देखा, अरे राम राम, मेरा मुख बंदर का। भगवान ने नारद जी का कल्याण किया। बंदरता दे करके प्रभु ने
सुंदरता की ओर इनको आगे बढ़ाया। यदि सुंदरता दे देते तो ये बंदरता की ओर आगे बढ़ते। क्यों बंदरता की ओर? अगर इनका विवाह हो जाता तो विवाह हो जाने के उनके बाद बाल बच्चे होते, गृहस्थी होती, लंबा चौड़ा ठाक बाट बनता, और उस ठाक बाट की चिंता में ये नारी के ये नचाने पर नाचते। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नट मरकट के नाई। नारी के वशीभूत होकर के प्राणी जो है बंदर की तरह से, जैसे बंदर को मदारी अनेक प्रकार से नचाता है, वैसे गृह लक्ष्मी भी मनुष्य को ये लाओ वो लाओ, ऐसा लाओ वैसा लाओ, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, और ये बंदर की तरह से नाचता फिरता है। भगवान ने सोचा यदि इनका विवाह हो जाएगा तो ये बंदर बनेंगे, और यदि विवाह नहीं होगा तो ये सुंदर बनेंगे। तो बंदरता की ओर से सुंदरता की ओर हमारा भगवत भक्त है, इसको ले जाना है। इसलिए भगवान नारायण ने बंदर का मुख दिया। अब नारद जी को क्रोध आया और देखा कि मेरा मुख बंदर का, मेरे साथ ये वंचना, मेरे साथ ये ठग विद्या, मेरे साथ ये विश्वासघात, मेरे साथ ये धोखेबाजी। अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ। नारद जी ने शाप दिया, महाराज देखो मैं तुम्हें शाप दे रहा हूँ। शाप क्या क्या दिया? बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कहो चले विकल की नाई। और जल गए नारद जी। भगवान ने मधुर वाणी में कहा कि बाबा मुनिराज किधर चल रहे हो, कहाँ जा रहे हो, और बड़े व्याकुल की नाई जा रहे हो। बस इतना सुनना था कि क्रोध तो था ही, और क्रोध भभक उठा इनका। जब क्रोध भभक उठा तो नारद जी ने शाप दिया कि सुनत बचन उपजायति क्रोधा, माया वशन रहा मन बोधा, पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विषेखी। प्रमाण का मथत सिंधु रुद्र ही बौरायहु, सुरन प्रेरी विष पान करायहु। शंकर भगवान आपके परम भक्त, तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग राति, हर हृदय मानस राजमरालम। उनके हृदय में 24 घंटे आप निवास करने वाले। लेकिन शंकर भगवान को जब 14 रत्न सिंधु मंथन से प्रकट हुआ तो विष पान कराने के लिए आप ही अगुआ बन करके ब्रह्मा जी को और देवताओं को लेकर के गए कि ये विष पान तो आपको ही करना पड़ेगा। शंकर भगवान को बौराय दिया आपने, और देवताओं की प्रेरणा से आपने उनको विष पान कराया। ये आप बड़े भारी स्वार्थी हो। और इसके बाद असुर सुरा विष संकर आप रमामनि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। देवताओं को तो आपने सुंदर सुंदर पदार्थ दिया, अपने के लिए आपने ले लिया मणि और साक्षात लक्ष्मी जी को, और राक्षसों को दे दिया असुर राक्षसों को दिया आपने सुरा, शंकर भगवान को दिया विष, और अपने ले लिया आपने लक्ष्मी जी को, और साथ ही साथ में लक्ष्मी जी के साथ ये मणि को भी ले लिया। आप कैसे हैं? का स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। इसलिए महाराज मैं तुम्हें शाप दे रहा हूँ। यद्यपि तुम परम स्वतंत्र न
सिर पर कोई, भावे मन ही करो तुम सोई। कर्म शुभाशुभ तुम्हें बाधा, अब लगी तुम्हें काहू साधा। अब मुझको आपने निमंत्रण दिया है, सुन लो। भले भवन अब बायन दीना, पावहुगे फल आपन की